दोस्तों दिवाली आ चुकी है और हर घर में तैयारियां हो रही हैं, खूब सारी मिठाइयाँ, खूब सारे नाश्ते बनाने की। तो मैं भी आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है हमारी डिज़ाइनर मठरीज़। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना हम और आप भी इसे ट्राई करते हैं इस दिवाली पर। और मैंने इसे ट्राई किया, ये बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट। और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए ये कितनी क्रिस्पी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये ना फटाफट से बन के रेडी हो जाती है, घंटों इसके पीछे खड़ा नहीं रहना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बोल में मैंने लिया है यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा। वैसे आप मैदा भी ले सकते हैं। उसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और साथ ही हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इस तरह से क्रश करके। और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ कलौंजी के दाने, 1/4 चम्मच जितने। और 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है मोइन के लिए। तो आप यहाँ पे मैदा ले सकते हैं, और या तो आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मोइन के लिए भी वैसे आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, घी को मेल्ट करके। तो अब देखिए मोइन का परिमाण अगर सही होगा ना, तो इस तरह से मुट्ठी जब आप बांध के देखेंगे तो एकदम बढ़िया मुट्ठी बन जाएगी। और बस उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इस तरह से कड़क आटा रेडी कर लेना है। आटे को अब हम थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से मसल लेंगे एक बार। और फिर बस इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। और उसके बाद हम इसमें से हमारी मठरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आटे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और बस फिर इसमें से हम बड़ा सा लोया लेंगे, आटे को ना अच्छे से 1-2 बार मसल लेंगे जिससे कि वो एकदम स्मूथ हो जाए। और फिर इसमें से बड़े से लोए लेंगे हम, और उसे ना हमें बेल लेना है। तो बेलते समय बस हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ये मोटा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम साइज़ का हमें इसे बेल लेना है। कुछ तेल या फिर सूखा आटा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है अगर आटा अच्छे से गूँथा है तो। और बस इसे हम रोटी की तरह ही बेल लेंगे। अगर आपने मठरी बनाने के लिए मैदे का यूज़ किया है ना, तो उसका कलर गेहूं के आटे से जो हम बनाएंगे उससे थोड़ा सा लाइट होगा। ये देखिए रोटी की थिकनेस एकदम मीडियम रखनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे ना किनारियों से कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना वहाँ से हमें हमें एक्चुअली इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने। तो जो भी एक्स्ट्रा है हम उसे कट कर लेंगे चारों साइड से, और इसे हम आटे में मिला के फिर से यूज़ कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है इसकी प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सबसे मेन बात यही है कि फटाफट से जब दिवाली पे हमें दूसरे भी काम होते हैं, तब अगर ऐसा नाश्ता बनाने मिल जाए जो स्वादिष्ट हो और फटाफट से बन जाए, तो और क्या चाहिए। तो अब देखिए एक स्क्वायर पीस मैंने ले लिया है। अब इसके दोनों सिरों को हम इस तरह से मिला लेंगे और बाकी के दोनों सिरों को पीछे से, देखिए। और इसने कितना बढ़िया सा फ्लावर का शेप ले लिया है ना, बिल्कुल आसान। कितना इजीली ये इतना बढ़िया लुक ले लिया है इसने। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया, सच बताऊँ, इसे इस तरह से शेप देने में ही मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इसे बनाना। और पीछे से इन दोनों को भी बकवास, और क्या, बहुत ही इजी है ये, देखिए। और लुक इतना बढ़िया कि हर कोई पूछने वाला है कि तुमने इसे कैसे बनाया है, तो उस जवाब के लिए रेडी रहिएगा। तो बस इसी तरह से सारे स्क्वायर्स में से इस तरह से शेप दे दिया है मैंने उनको। और अब सारी मठरियाँ मेरी रेडी हैं। तो बस अब हम इसे फ्राई करना है। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हमें ना एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये मैटर करता है कि जब तेल का टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, जब हम इसे डालें ना तो बस हल्के हल्के बबल्स बन रहे हों, तभी हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम बैचेस में फ्राई करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डाल के, थोड़ी थोड़ी करके हम फ्राई करेंगे। और ये मीडियम फ्लेम पे रखा था मैंने। और जैसे इन्होंने हल्का सा अपना शेप ले लिया ना, तब हम इसे एकदम हल्के हाथों से अलट पलट करते हुए दोनों साइड से फ्राई करेंगे। अब फ्लेम मैंने एकदम लो कर दी है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बस इस तरह से बीच बीच में हम चला देंगे हल्के हाथों से। और ये देखिए इनमें बढ़िया सा अब कलर आ चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। कलर देखिए इनका कितना बढ़िया आया है। तो बस अब इसे हमें तेल में से निकाल लेना है। और फिर उसके बाद हम
जो हमारे बाकी की बची हुई मठरियाँ हैं ना, उसे फ्राई कर लेंगे। तो अब इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है और देखिए ये कितनी खस्ता एकदम बढ़िया क्रिस्पी बन के ये रेडी हुई है। दिखने में भी सुंदर और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इस बार कुछ नया ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के मसाले, जैसे कि जीरा पाउडर आप डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे डाला है चाट मसाला, इसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जब हल्की गर्म हो ना, तभी आप उस पर मसाला डालिए तो अच्छे से कोट हो जाएगा। बस अब आपको तारीफ़ें सुनने के लिए रेडी रहना है मेहमानों की। एंजॉय कीजिए इसे और मुझे बताइए आपको पसंद आई या नहीं। हैप्पी दिवाली।